मैं मोहम्मद मुर्शीद आलम बिहार विधानसभा से आता हूँ। मैं 2018 बाई इलेक्शन में जदयू के टिकट से, जो कि हाड़ विधानसभा से चुनाव भी लड़ा हूँ। इस बार जो आम चुनाव है, आम इंतखाबात में मेरी पार्टी का जो गठबंधन के हिसाब से ये जो कि हार्ड सीट भाजपा के खाते में चली गई। इसके जाने के बाद अख्तरुल ईमान साहब, मेरे रिश्तेदार जो अमोर में हैं, उनके जरिया खबर भिजवाया कि मोहम्मद मुर्शीद आलम को हमसे मुलाकात कराइए, हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे। मैं आनंद फानन में मुझे पटना बुलाया गया। जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का गठबंधन में घोषणा होना था, उस दिन मैं पटना गया और गठबंधन अनाउंसमेंट पहले मेरी मुलाकात AIMIM के बिहार प्रभारी माजिद मेयर साहब से हुई, होटल मौर्या में। उन्होंने मेरा बायोडाटा लिया। माजिद हसन मेयर मेरा बायोडाटा लिया। उसके बाद वो 2 घंटे का वक्त लिया। फिर मेरी मुलाकात अख्तरुल ईमान साहब से रात लगभग 11 बजे हुई, होटल मौर्या ही में। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद असदुद्दीन साहब चले गए। उसके बाद इनसे मुलाकात हुई। फिर इन्होंने तैयारी करने के लिए कहा कि आप तैयारी करिए और 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपके नाम का घोषणा कर दूंगा कि लड़ाना है या नहीं लड़ाना है। फिर रात ही में आदिल हसन साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने भी कहा कि भाईजान आप कुछ देर इंतजार कर लीजिए। जब RJD का, जो कि हार्ट के हल्के के लिए उम्मीदवार की घोषणा की गई, उसमें मोहम्मद सरफराज आलम का नाम आया। उसके बाद ये AIMIM के लोग मुझे आनंद फानन में फिर मौर्या बुला करके कहा गया कि आप मेरे लिस्ट में फाइनल हो गए हैं, आपको चुनाव लड़ाना है, आप किशनगंज पहुंच जाइए, आपको अख्तरुल ईमान साहब ही से मोल देते। फिर मैं वहां से 12 तारीख को आनंद फानन में घर आया। उसके बाद किशनगंज चला गया। अख्तरुल ईमान के भाई मौसूफ से और उनके एक जिला प्रेसिडेंट, युवा प्रेसिडेंट हैं मासूम रजा साहब, उनसे भी बात हुई। उसके बाद ये बात मुझे बताया गया, अख्तर साहब भी आपके नाम में पर सहमति जता दी गई है, उन्होंने आपको तैयारी के लिए बोले। इसी बीच आदिल हसन साहब हमको बलरामपुर बुला लिए। बलरामपुर हम गए और फिर उन्होंने पुनः माजिद मेयर साहब से मेरी बात कराई टेलीफोन पर और बड़ी लंबी बात हुई, लगभग 15-20 मिनट तक, जो कि हाड़ विधानसभा के चुनाव संबंधी सभी मुद्दे पर बात हुई, सभी बुद्ध पर बात हुई। कैसे चुनाव लड़ना है, क्या आपकी तैयारी है। मैंने उसको टेलीफोन पर सारी जिम्मेदारी, जो मेरी तैयारी थी, मैंने उसको बताया।
उन्होंने बताया कि आपका टिकट मिलना तय हो गया है, जो आदिल हसन जी करेंगे आपसे। फिर मेरी मुलाकात आदिल हसन से, चूंकि वो साथ में था, वहां पर एक ही जगह जाके, एक गांव का नाम है बगल में जयजौन, उनके यहाँ रात का खाना हुआ। फिर उन्होंने हमसे कहा कि माजिद हसन साहब, मेयर साहब, 50 लाख के बारे में हमको कहा है। मेरी बात उस वक्त नहीं बन पाई, क्योंकि स्थिति इस तरह का था। तो फिर उन्होंने कहा कि माजिद साहब से एक बार और आपकी बात कराएंगे। फिर मेरी बात हुई उससे। फिर उन्होंने कहा कि चुनाव हर हाल में आपको लड़ाएंगे, आप आदिल हसन से जो कुछ और बात है कर लीजिए। उसके बाद उन्होंने मुझे तकरीबन, मुझे याद है 15 तारीख को 12 बजे मुझे खबर भेजा कि मुर्शीद साहब, आज रात में आपको शेमोल दे दिया जाएगा, आप चार्टर एयरक्राफ्ट सर्विस इंडिया के नाम में 5 लाख रुपया डाल दीजिए। मैं आनंद फानंद में भारतीय स्टेट बैंक उल्लाहा अपने खाते, जो मेरे स्वयं के नाम से मोहम्मद मुर्शीद आलम के नाम से है, उस खाते से 5 लाख रुपया चार्टर एयरक्राफ्ट सर्विस इंडिया के नाम से डाल दिया, जिसका ये मेरा वाउचर है। मैंने 15 तारीख को डाला है। ये मेरा ये है। मैं सभी मीडिया को एक प्रति दे दूंगा। मेरे नाम का ये एक चेकबुक का एक पन्ना है, इसमें 5 लाख रुपया लिखा हुआ है। 23 रुपया बैंक का कमीशन होता है। वो खाता HDFC के नाम से है। मैंने इस खाते में डाल दिया। उसके बाद मैं किशनगंज चला गया। फिर मुझसे कहा गया कि आपको 20 लाख रुपया और चुनाव प्रचार के नाम पर देना पड़ेगा। इमली गुदाम किशनगंज पश्चिम पाली में हम ठहरे हुए थे। फिर जहां हम ठहरे हुए थे उस डेरा में भेजा गया रुपया के लिए। एक कार से, उसका नंबर भी है मेरे पास, कार का फोटो है, और जिस आदमी को भेजा गया उस आदमी का भी फोटो है। मैंने उस दिन उसको 19 लाख रुपया उसको दे दिया, कैश रुपया, जो मेरे वीडियो में आपको गिनते हुए और झोला से झाड़ते हुए और ले जाते हुए सारा दृश्य उस वीडियो में कैद है। ये अमाउंट जो रिसीव किया है वो आदिल हसन आजाद ने किया आपसे? आदिल हसन आजाद, मेरी मुलाकात कॉर्टेक्स चौराहे पर होटल एक बड़ा सा उस साइड में है, मुलाकात हुई। उन्होंने कार से 2 आदमी मेरे साथ में दिया और मैं आकर के इमली गोदाम के पास पश्चिम वाली चौक, जहां एक छोटे नाम से, मुदस्सिर नाम है, छोटे छोटे से मशहूर है, झाला के रहमान प्रमुख साहब के लड़का है, उनके डेरा पर मैंने उसको दिया, जिसका वीडियोग्राफी
हमारे जितने सहयोगी थे उन्होंने किया। 3 वीडियो है, तीनों वीडियो में साफ है, तो मैं उसको दे दिया। उसके बाद से अभी तभी का माहौल रहा, इसे मुलाकात दे देंगे, सवेरे 5 बजे दे देंगे, ये चालू हो गया। उसके बाद अवैसी साहब का ट्विटर हैंडल से मेरे नाम की घोषणा कर दी गई 4 बजे के बाद, और उन्होंने ये बताया कि मैंने मौलाना अब्दुल्ला सालिम को वक्त दिया था कि चुनाव लड़ने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होती है, इसलिए आपको हवाई जहाज का पैसा जमा करना होगा। 4 बजे वो हमको खबर देते हैं कि उनका वक्त फेल हो चुका है, अब आपके नाम की घोषणा कर दी जा रही है। मेरे नाम का घोषणा करते ही मौलाना अब्दुल्ला सालिम पूरी तरह से उग्र हो गए और अपने पुराना कार्यकर्ता होने का दुहाई देने लगे कि मैं पुराना कार्यकर्ता हूं, जबकि वो 2 साल से जुड़े हैं। उसके वीडियो में देखे होंगे 4 साल की दुहाई दे रहे हैं वो। थोड़ा सा कुर्सी दो भाई, अरे कुर्सी नहीं। आप सभी लोग जानते हैं उसकी आदत और जो अपनी जीवनी है, मैं उस पर उतनी गहराई से नहीं जाना चाहता हूं, बहुत लोग जानते हैं। उन्होंने भी मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, यानी हाई वोल्टेज ड्रामा किया। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि अख्तरुल ईमान साहब के पास उन्होंने गलत ढंग से एक प्रेशर बनाया कि उसको टिकट नहीं दिया जाए। दरअसल ये बात थी कि मेरी बात मौलाना अब्दुल्ला सालिम से कोई लेन देन का नहीं था, उसको पैसे चाहिए था, पैसे के तलाश में हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहा था और गुलशन आरा कर रही थी। ये बात हुई, पार्टी के लोगों से मेरी बात हुई कि आप घबराएं नहीं, हम लोगों से राब्ता कायम है, हम लोग उससे टेलीफोनिक बात हो रही है मेरी। उनका मांग है 50 का, हम लोगों ने यानी 50 लाख का मांग है, हम लोगों ने 35 लाख फाइनल कर दिया है। ये दे करके आपको सिंबल दिया जाएगा और उनके हाथ से दिया जाएगा। यहां तक मुझे कहा गया कि उनके ससुराल वाले से और साला वगैरह से आप भी प्रेशर बनाइए। मैंने उनके साले को और कई रिश्तेदार को उनके घर पर भी भेजा। उन्होंने भी ये कहा कि इनका मन पैसे में है और ये महसूस हो रहा कि ये कहीं न कहीं बिक चुका है किसी के हाथों। ये बात कहा गया तो फिर हमारी बात आदिल हसन से कई राउंड विस्तार से हुई। आदिल हसन हमको मोबाइल पर बोले मौलाना से बात हो गई है, 50 मांग रहा था, 35 लाख में उनसे सौदा हो गया है, हम लोग उसको देके मना लिए हैं। सिंबल आपको शाम में दे दिया जाएगा, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जाएगा। इन इल्जामात का कोई प्रूफ है आपके पास? रही बात कि इन इल्जामात का मेरे पास
पक्का प्रूफ है। आदिल हसन से मोबाइल पर जो बात हुई है, क्योंकि ये लोग इतने शातिर लोग हैं, ये व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा बात करते थे। अच्छा। जब इनके नीयत पर मुझे शक हुआ तो फिर मैंने जितना मोबाइल होता था मेरे पास, 3 मोबाइल, उस मोबाइल को हम स्पीकर खोल देते थे, उसके सामने रखते थे, उनकी आवाज कैद कर ली जाती थी। इस तरह का मेरे पास 8 प्रूफ है, जिसका रिकॉर्डिंग जिसका मैं आप लोगों को, सभी लोगों को आज मैं दूंगा। पहला प्रूफ तो मैंने अपने खाते से पैसा दिया है। मुर्शीद आलम के खाते को कोई खंगाल ले कि एयरक्राफ्ट के खाते में पैसा गया है कि नहीं गया है। मुर्शीद आलम झूठ तो नहीं बोलता है। आप जो पैसे दिए सर, 20 लाख रुपए कैश जो दिए, वो आपको रिटर्न मिला कि नहीं अभी तक? अभी तक कोई पैसा नहीं मिला, क्योंकि मुझे 19 तारीख के शाम को लगभग 8 बजे खुलासा किया गया। वो भी मैं जब लाइव में देखा कि अख्तरुल ईमान साहब के पास अब्दुल्ला सालिम और शाहनवाज बैठा हुआ है, उसको सिंबल दे रहा है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि पहले पैसा वसूलें कि पहले नॉमिनेशन दें। मैं आनंद फानन में 10 बज के कुछ मिनट पर घर पहुंचा। सभी कार्यकर्ता चूंकि जो मेरे संपर्क में थे, मैंने उनको बुलाया। सब करना है, चुनाव लड़ना है। आनंद फानन में फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिया कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचाई गई कि 20 तारीख 12 बजे नॉमिनेशन है। आप सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, सभी बेहिखा अररिया पहुंचे। और मैं जब निकला तो मुझे लगा कि मेरे जितने कार्यकर्ता हैं वो जगे हुए हैं, रोड में एक जनसैलाब की तरह उमड़ा, जिसकी शहादत, जिसकी गवाही जो कि हाट की जनता दे रही है और उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ तक कि सरफराज आलम बौरिया चौक पर रुक के उन्होंने इस नजारा को देखा है। मेरा है कि ये MIM पार्टी इतना बड़ा धोखेबाज, टिकट का मामला, चुनाव का मामला जिंदगी में आते जाते रहता है। टिकट जिंदगी में मिलना नहीं मिलना ये हर आदमी का एक मसला है। चुनावी मौसम में कोई वंचित रह जाता है, किसी को मिल जाता है, लेकिन धोखे में रखना और कहीं ना कहीं साजिश करके इनके मन में था कि नॉमिनेशन तक को बाधित कर देना है। और मैं जो पैसा दिया उस पैसे की कोई वापसी नहीं हुई अभी तक। मैं 20 तारीख को दिया नॉमिनेशन, 21 तारीख को स्क्रूटनी था, इस वजह से मेरी वापसी इस पैसे की नहीं हुई। फिर मैं और मेरी जो बहू है, जो वर्तमान में मुखिया है, पलासी मुखिया संघ का अध्यक्ष भी है, उनका भी नॉमिनेशन कराया गया। क्योंकि बच्चों में एक बात थी कि चुनाव अगर आपको पार्टी नहीं दिया, इतने लोग धोखा दिए हैं, तो हम चुनाव लड़ेंगे। इस बात के लिए तमाम कार्यकर्ता जो कि हाट के और गुजरी पंचायत के लोग, न्यापुर पंचायत के लोग, जहां के हम मूल निवासी हैं, बड़ी बैठक हुई। सभी बुद्धिजीवी, दानिश्वर लोग मौजूद थे। सबकी राय हुई कि इस बार सभा परवीन को ही मैदान में उतारा जाए। इसका एक मकसद था कि चूंकि उनके नाम से कई ऐतिहासिक काम दर्ज हैं। पहला,
अररिया डिस्ट्रिक्ट की सबसे पहली महिला है जो कम उम्र की है। शौचालय और में जिला में पहला स्थान है। अभी केटल शेड, पशु शेड यानी गौशाला शेड बनाने में पूरे राज्य में बिहार में पहला स्थान है। लोगों को एक उनके प्रति एक आस्था भी है कि काम करने का, कि ये अच्छा कर सकती है। इस वजह से भी उनके नाम की सहमति जताई गई और सब लोगों ने लब्बैक कहा। अब मैं चुनावी सफर में हूं, पूरी मजबूती से लड़ रहा हूं। लोगों से मेरी अपील है, अगर मेरे साथ MIM वाला यानी मीम वाला, असदुद्दीन साहब वाला, माजिद मेयर, आदिल हसन, मिन जुमला ये मीम पार्टी वाला अगर अच्छा किया है तो इसका फैसला जनता करेगी। अगर वो मेरे साथ धोखा दिया है, इसका फैसला और इसका बदल मुझे जनता देगी। अब रही बात की हर विधानसभा में इस रुपये का हेरा फेरी 5-10 लोगों से लेकर के 1 लोगों को टिकट देना हुआ है। ये बात पूरी तरह आया है। मैं आवाम को चेताता हूं, जो टिकट बेचने में इतना बड़ा हेरा फेरी कर सकता है, अगर ये 2-3 सीट भी जीत जाएंगे, पूरे बिहार असेंबली में अगर हंग असेंबली हुआ, अगर इनके सीट की जरूरत पड़ी, इनके MLAs को अगर शामिल करने की बात हुई, तो अख्तरुल ईमान जो बिहार MIM का सदर है, पूरे बिहार का सारा पैसा मांग लेगा कि जितना भी बिहार के खजाने में पैसा है वो पैसा मुझे दे दिए, तभी मेरा विधायक समर्थन देगा। आपको सचेत होने की जरूरत है। ऐसे बहुरूपिया से बचने की जरूरत है। जो कल तक MIM वाला को बीजेपी का एजेंट कहता था, सरफराज आलम या शाहनवाज आलम, आज वो कहां से सात पार्टी हो गई। सभी आवाम से मेरा पुनः गुजारिश है कि ऐसे पार्टी से आप सावधान हो जाए। व्यक्ति समझते हैं तो मैं जो ऑडियो क्लिप्स दे रहा हूं, आप उसको कोई धीमा आवाज में है, जो इनके पार्टी के उपाध्यक्ष है आदिल हसन साहब, उन्होंने स्पष्ट खुले शब्दों में और आवाज में कहा है, अब्दुल्ला सालिम का मैनेज कर दिया गया, सब पैसे दे दिया गया है। यह आवाज इसको सुनेंगे आप। और किसी ऑडियो में है 50 मांग रहा था, 35 में इसका फाइनल हुआ और दे दिया गया है। अब इनके चेहरा से जो ईमानदारी का नकाब पहना हुआ है, उसको उजागर करने की जरूरत है, इनको पहचानने की जरूरत है। हम लोग कौम मिल्लत की बात करते हैं, एक घर में 2 कंडे, फिर ये बीजेपी का डर दिखाएगा। ये दोनों से होशियार होने की भी जरूरत है। अगर आपको बीजेपी का भय लग रहा है तो दोनों भाई में एक हो जाइए, लोग पूरे जोकी हाट का वोट दे देंगे आपको। अगर आप एक नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं मन में है कि जोकी हाट विधानसभा से भाजपा को जिताया जाए, ये इनके मन में है। नहीं तो एक तस्लीमुद्दीन परिवार के 2 बेटे, एक फुफेरा भाई, आप मैदान में खड़े हैं, आप किसके लिए वोट मांगेंगे? इसलिए मेरा जो कि हाट विधानसभा के तमाम मतदाताओं से अपील है, अगर वो वोट मांगता है, आप उससे सवाल करिए। आप कम से कम 2 भाई में 1 भाई बन के आइए, मेरा वोट आपके नाम समर्पित। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो कौम और मिल्लत का दुश्मन है। कहीं ना कहीं ये दोनों भाजपा का एजेंट है। इस बात को पहचानने की जरूरत है।
यही सवाल। बाकी ये मौलाना लोग हमारे कौम के भाई रहनुमाई करते हैं, इनके प्रति हम सभी मुसलमानों का बड़ा यकीन रहता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कौम को भी बेचना चाहता है, ऐसे लोगों से होशियार होने की जरूरत है। चलिए, जय हिंद।